हमारे पास चेहरा है, जैसे ही हम घोषणा करेंगे तो आपके चेहरे की भी घोषणा करेंगे। नहीं है ना सर? नहीं है। कहाँ है? बहुत चेहरे हैं। कहाँ है? हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन अभी चेहरे ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी घोषणा होने दो। अभी कब? मैं ये कह रहा हूँ चुनाव बीतने के बाद घोषणा। नहीं, कि आपको तो सर पार्टी पूछ ही नहीं रही है, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ। मुझे नहीं पूछ रही, मुझे इस बात का मलाल नहीं है। क्यों नहीं लेकिन होगा सर? क्यों नहीं होगा? आप सब पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आप इस बात का मलाल नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कोई यहाँ पर सर गगन आहूजा जी हैं, हाँ। व्यापारी हैं, कोई उनको जो है ऊपर से एक न्योता आता है कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हो कि नहीं? ऐसे बताया तो मुझे बीजेपी से आया तो आया? मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं आप। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। मोदी को हराना है कि नहीं हराना है? हमारी पार्टी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी नहीं थी जो हम अकेले दम पे उसको जो है इसका क्या मतलब है? इसका अगर अकेले दम पे नहीं लड़ सकते चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, इसका क्या मतलब है कि दुश्मन के साथ हाथ मिला लो? भाई ऐसा करो, उसको नहीं जीतने देना है। नहीं। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो यही अरविंद केजरीवाल ये भी कह सकते हैं कि भाई भाजपा के जितने भी लोग हैं आ जाओ हमारे साथ, हम कांग्रेस पार्टी को नहीं आने देंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि सत्ता चाहिए। तो हो गया। जब आपको लगा कि आप हार गए तो आप गायब से हो गए। नहीं, हारे नहीं, हम हारे कहाँ? हम लड़े तो हारना तो कोई ना कोई तो हारेगा। तो आप हारे नहीं? आप नहीं, हम हारे उस टाइम पे। तो लेकिन हारने के बाद फिर गायब हो गए ना। गायब। आपको कम से कम जनता के बीच जाकर के कोशिश करनी चाहिए, उनका दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए था। हम कंटिन्यूस जनता के बीच हैं। जनता की समस्याएं क्या है तभी हमें पता लग रही है। अगर हम अपने घर बैठे हुए तो हमें जनता की समस्या होगा पता ना लगता। ये जो बिजली की समस्या है ये तो हमें तभी पता लगी ना कि भाई यहाँ बिजली बनती भी है फिर भी जनता को बिजली नहीं मिल रही। यहाँ सुविधाएं जो लेट नहीं हो गया? 10 साल नहीं लग गए आपको कि समझने में कि बिजली यहाँ से बन रही है और यहाँ के लोगों को मुफ्त नहीं मिला? 10 साल लग गए सर समझने में। 10 साल नहीं लगे सर 10 आपने बोला ना 10 साल से हम यहाँ पर हैं। हाँ तो हम और 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं और 10 साल बाद रिसर्च में क्या निकला कि भाई बिजली उत्पादन उत्तराखंड में हो रहा है लेकिन उत्तराखंड लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है। बहुत सारी समस्याएं सर हैं। 10 साल लग गए ये इजाद करने में कि बिजली का उत्पादन उत्तराखंड से हो रहा है, यहाँ के मुफ्त नहीं है। नहीं। आम आदमी पार्टी की हुंकार कि उत्तराखंड में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, ये सच होगा या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। इलेक्शन जब होंगे चुनाव के बाद समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी कहाँ एस्टेब्लिश होगी। लेकिन एक और किया वादा, अब वादा है या इरादा कि 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड वासियों को मिलेगा मुफ्त। मुफ्त का जो टीकाकरण है वो लगातार बहुत से लोगों को किया जा रहा है। मतलब मुफ्त की चीजें देख करके लुभावने वादे करके जनता से वोट लेने का काम राजनीतिक पार्टियां अभी नहीं कई वर्षों से करती चली आ रही हैं। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आम आदमी पार्टी के ही पदाधिकारियों से बात करूंगा तो बेहतर होगा। लेकिन इस समय हमारे पास उपस्थित हैं पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नरेंद्र चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू। और बात यह है कि पूर्व जिला अध्यक्ष को मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि नए जिला अध्यक्ष बने नहीं, इसलिए मुझे पूर्व जिला अध्यक्ष से बात करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करने के साथ साथ सवाल ये जरूर करता हूं कि आपको क्या लगता है, मैं चूंकि आप हरिद्वार के जिला अध्यक्ष का मतलब मैं हरिद्वार की जिले की ही बात करता हूं। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं, उन 11 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभा आपकी हो सकती है? देखिए हमारी तैयारी तो 11 की 11 विधानसभा में क्या पूरे प्रदेश में हमारी 70 विधानसभा की तैयारी है। हाँ। लेकिन जैसे आपने हरिद्वार की बात करी तो हरिद्वार में मेरे अपने प्रोस्पेक्ट से हम कम से कम 10 सीट्स जो हैं हम जरूर जीतेंगे। सर तो एक क्यों बचाया? एक को भी ऐड कर लिया होता आपने। नहीं वो एक कौन सी, अच्छा अगर आपने सोच ली कि कम से कम 10 आएंगे हाँ तो एक कौन सी छोड़ी है आपने, ये बता दीजिए। नहीं वो छोड़ने कौन सी क्या है कि देखिए 100% कौन सी रुड़की विधानसभा छोड़ रहे हैं, खानपुर छोड़ेंगे? नहीं वो नहीं मैं कह रहा या हूँ। हरिद्वार में वो कोई भी हो सकता है क्योंकि देखो चुनाव खाली ये नहीं है कि हमारे कहने से ही होगा। चुनाव जो है कैंडिडेट भी कैसा होगा, आने वाले टाइम में क्या क्या बातें होंगी उन पर डिपेंड करता है, तो अप एंड डाउन होगा जरूर। चलिए आपने 10 का वादा किया ना, 10 का वादा, 11 में से 10 आप जीतेंगे। बिल्कुल। 70 में से कितने जीत जाएंगे? 70 में से हम 50 तो कम से कम जीत ही जाएंगे। मतलब सरकार आपकी बन गई फिर तो? बिल्कुल बनेगी, हम तो ये मान के चल रहे पहले दिन से, आप फर्स्ट डे
डे फर्स्ट टाइम मानिए के चलते हैं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जरूर बने। नहीं, आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे क्यों? उत्तराखंड पार्टी को वोट इसलिए देंगे कि अब तक जितनी भी क्या दो ही पार्टियां, दो में एक ही कही है, क्योंकि जब वो भाजपा वाले कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वाले भाजपा देते हैं, वही आदमी इधर से उधर जाते हैं और वही सरकार बनाते हैं। तो वो जो बेसिक नीड्स हैं एक आम आदमी की, वो अब तक इन्होंने पूरी नहीं की और ना ही इनका ऐसा विजन है। अभी आप देख लीजिए, अभी 3 मुख्यमंत्री बदल गए, आपके पास कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है का लायक चेहरा नहीं है जिसे आप फर्स्ट डे से बनाकर जो है आप एक विजन क्लियर करके चलते स्टेट्स के लिए। लेकिन ये तो दुर्भाग्य हुआ ना, यहाँ की जनता का दुर्भाग्य हुआ कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री बनने हैं जिनके पास कोई विजन ही नहीं है और हमारे 4 साल जो है ऐसे ही स्पेंड कर दिए बेकार। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री बदलने पड़े। सवाल इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जरूर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा जरूर देगा और सरकार को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि लगातार इन्होंने मुख्यमंत्री बदले। आपने चेहरे की बात की कि उनके पास चेहरा नहीं है, आपके पास है? हमारे पास चेहरा है, जैसे ही हम घोषणा करेंगे तो आपको चेहरे की भी घोषणा करेंगे। नहीं है ना सर? नहीं है। कहाँ है? बहुत चेहरे हैं। कहाँ है? हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन अभी चेहरे ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी घोषणा होने दो। अभी कब? मैं ये कह रहा हूँ चुनाव जीतने के बाद घोषणा? नहीं, पहले ही घोषणा करेंगे। अभी तो हमारे जो सर चुनाव जब आम आदमी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी साफ जब कह देते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, मतलब आपके पास लोग ही नहीं है ना, इसका मतलब आपके पास लोग नहीं है जो चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से। हमारे पास इसलिए आप जो है घोषणा नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास चलो ये लोग हैं, इनसे मैं चुनाव लड़ा लूंगा। असल में हमारी दुविधा ये है कि हमारे पास ज्यादा आदमी है, ज्यादा आदमी है, हम इसलिए चुनाव करना अभी आप छोड़ दीजिए सर, मैं सीधा कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपके पास ज्यादा आदमी है, आपके पास लोगों की कमी है कि ज्यादा लोग हैं? आप ये बताइए। हमारे पास चुनाव के दावेदार ज्यादा है, दावेदार ज्यादा है सर। उससे तो अधिक हम चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 20 25 दावेदार है, आपके पास कितने हैं सर? एक सीट पे? हाँ। उनके पास? हाँ। नहीं, हमारे पास 20 25 नहीं है, लेकिन हमारे पास भी काफी 1-2 है। हमारे पास भी काफी है। एक दो नहीं, लड़ेगा तो एक ही। हाँ। लड़ेगा तो एक ही। हाँ। अब उसमें मेरे पास वैसे तो कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी उम्मीदवार जो है, कोई भी कार्यकर्ता अपने दावेदारी कर सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन कोई विशेष दावेदारियों में कुछ चेहरे का नाम ले सकते हैं आपके, हाँ ये चेहरा है जो लड़ेगा और जीतेगा या लड़ेगा जीत सकता है? नहीं, अभी चेहरे का नाम हम नहीं लेंगे। बिना जब आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की बात करके आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खराब काम किया, वो तो चेहरा उनके पास नहीं है, 4 साल के बेसिस पे आप ये बात कर रहे हैं और आपके पास भी कुछ चेहरा नहीं है। देखिए, वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो जीत चुके हैं, उनका चेहरा सबका क्लियर हो गया। बिल्कुल। अभी हमें चुनाव लड़ना है, तो किस बेसिस पे जनता वोट करेगी? हम क्या देखिए, जनता किसी बेस पे तो वोट करेगी ना। हाँ। अब आप लास्ट में आकर कहेंगे अच्छा ये मेरे पास बहुत बढ़िया चेहरा है, ये मेरे पास बहुत बढ़िया चेहरा, आप वोट कर दो। हम चेहरे से किसी बेस पर तो जनता वोट करेगी ना। वो बेस क्या है? देखिए, हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम काम पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे काम तब तो इसी हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के चांस ही खत्म हो गए। बिल्कुल यही चांस है हमारे सर। चांस तो खत्म हो गए हमारे पास, यही चांस खत्म हो गए। कैसे हो गए? देखिए, अब आपको बताता हूं मैं। आम आदमी पार्टी के अगर काम पे चुनाव लड़ेंगे आप, तो उत्तराखंड में तो काम किया ही नहीं। तो उत्तराखंड में नहीं, हमने दूसरे प्रदेश में तो किया। दूसरे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, दूसरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति, दूसरे प्रदेश की जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। उत्तराखंड, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हुए वहां से कहते हैं कि उत्तराखंड में जब बिजली बन रही है तो वहां के लोगों को मुफ्त क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। बिल्कुल। बल्कि वो दिल्ली में मुफ्त देने की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आकर के 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियां तो अलग है ना, बिजली उत्पादन यहाँ हो रहा है, वहां कोई नहीं हो रहा है। देखिए, बिजली उत्पादन ये तो हर जगह की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, तो वहां के नाम पर चुनाव लड़ेंगे कि आप यहाँ के बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी को कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 4 साल पहले आना चाहिए था। हम तो सब आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में 4 साल पहले आना चाहिए था। 4 साल पहले आकर के आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते कि मैं 4 साल लगातार जनता के बीच जाकर के, जनता की सेवा करके, जनता का दिल जीतेंगे, तब चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच हम 10 साल से हैं, जब से चुनाव। सर, जनता उत्तराखंड में कहां 10 साल से हैं? हाँ, जब से पार्टी उत्तराखंड में कहां 10 साल से हैं? जब से पार्टी बनी उत्तराखंड में इकाई थी। देखो, हमारे लोकसभा का चुनाव शुरू में ही लड़ा, विधानसभा का चुनाव नहीं हम लड़ पाए, वो अलग बात है। लेकिन जब विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हुआ, तब हम लोकसभा की चुनाव लड़े। लेकिन उस टाइम पर नहीं, उस टाइम हमारी कोई उपलब्धि। और इसके बाद गायब से हो गए। जब आपको लगा कि आप हार गए तो आप गायब से हो गए। नहीं, हारे नहीं, हम हारे कहाँ? हम लड़े तो हारना तो कोई ना कोई तो हारेगा। तो आप
हारे नहीं आप? नहीं, हम हारे उस टाइम हाँ, तो पे, लेकिन हारने हमारे के बाद फिर गायब हो गए ना। गायब। आपको कम से कम जनता के बीच जाकर के कोशिश करनी चाहिए, तुमका दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए था। हम कंटिन्यूस जनता के बीच हैं, जनता की समस्याएं क्या है तभी हमें पता लग रही है। अगर हम अपने घर बैठे हुए तो हमें जनता की समस्या होगा पता ना लगता। ये जो बिजली की समस्या है ये तो हमें तभी पता लगी ना कि भाई यहाँ बिजली बनती भी है फिर भी जनता को बिजली नहीं मिल रही। यहाँ सुविधाएं जो लेट नहीं हो गया, 10 साल नहीं लग गए आपको समझने में कि बिजली यहाँ से बन रही है और यहाँ के लोगों को मुफ्त नहीं मिला? 10 साल लग गए सर समझने में। 10 साल नहीं लगे सर 10 आपने बोला ना 10 साल से हम यहाँ पर हैं। हाँ तो हम और 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं और 10 साल बाद रिसर्च में क्या निकला कि भाई बिजली उत्पादन उत्तराखंड में हो रहा है लेकिन उत्तराखंड लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है। बहुत सारी समस्याएं सर हैं। 10 साल लग गए ये इजाद करने में कि बिजली का उत्पादन उत्तराखंड से हो रहा है, यहाँ के मुफ्त नहीं है। नहीं, बिजली का उत्पादन नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, खाली के बिजली नहीं। चलिए, ये बहुत सारी और समस्याएं हैं जो है ही है। क्या समस्या है? किन मुद्दों को चुनाव भाई लड़ेंगे? बिजली की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्या, सारी समस्याएं तो हैं और है क्या? सारी समस्याएं समस्या ही है। और आपकी पार्टी आएगी तो वो बिल्कुल क्लीन करके एकदम साफ सुथरा करके बढ़िया कर देगी। कोशिश करेंगे। ये शब्द आपका अच्छा लगा सर, कम से कम आपने इस बात को एहसास किया कि कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% सफलता की गारंटी कभी कभी कोई पार्टी पूरी तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जब कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि हमने की कोशिश तो हो गया। यहाँ करेंगे तो यहाँ भी होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया है, हाँ, मतलब ऐसा क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी 100 यूनिट देने का वादा कर दी तो 300 यूनिट आप देने की बात देखिए, हम ऑलरेडी 200 यूनिट जो है दिल्ली सरकार वहाँ दिल्ली में दे रही है, जबकि वहाँ का उत्पादन भी है। तो यहाँ तो हम हकदार हैं, यहाँ का हर नागरिक हकदार है। जो उत्पादन यहाँ हो रहा है हमें मिलना चाहिए। जो बिजली के 300 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, हाँ, क्या जो प्रोडक्शन होगा, बिजली विभाग जो होता है वो बिजली विभाग को फंड, वो पैसा, क्योंकि जनता को तो फ्री में मिल रहा है, हाँ, तो वो फंड बिजली विभाग को कहां से जाएगा? देखिए क्या हमारा उसको भी कहेंगे भाई तुम काम करते रहो, फ्री में काम करते रहो, सरकार कैसे देगी? ऐसा है, देखो बजट जो है हर प्रदेश का बजट होता है। बिल्कुल सही। दिल्ली का जो बजट है वो 60,000 करोड़ का है, और वहाँ के जो हमारी सब्सिडी है, इसे सब्सिडी बोलते हैं, फ्री नहीं है। हाँ। ये सब्सिडी है। नहीं तो प्रदेश सरकार आप तो बोलते हैं ना कि बिजली मुफ्त मिलेगी। नहीं, हम ये देखिए, चलिए सब्सिडी आपने शब्द यूज कर दिया कि हम 300 यूनिट तक सब्सिडी देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 300 यूनिट तक का बिजली जो खर्च हो रहा है, हाँ, उसका जो टोटल जिसका जो एक्सपेंसेस होंगे, मैं बता रहा हूं, वो एक्सपेंसेस आप बिजली विभाग को कहां से देंगे? मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो 60,000 करोड़ का हमारा बजट दिल्ली सरकार का है जी, हमने वहाँ 1200 करोड़ जो है जो हमारे टोटल खर्च था वो हमने वहाँ पे दिया, हमने अपने बजट में से सेव किया उसको। इसी तरह से यहाँ 50,000 करोड़ का बजट है। 50,000 करोड़ का बजट आपने डिसाइड कर लिया कि 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ है ना? यहाँ है, प्रदेश का है। हाँ। तो आप क्या करेंगे कि उस पैसे का सेव करेंगे 1,000 करोड़ रुपए जितनी भी होगी सब्सिडी सेव करके, इधर उधर से बजट करके सेव करके जनता को देंगे उसका लाभ। कुल मिला करके जो लोग टैक्स पे करते हैं वही पैसा है ना सर? वही पैसा है। यानी कुल मिलाकर के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली का पैसा नहीं देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो टैक्स भर के सरकार को देगी, और सरकार जो है उस टैक्स के पैसे से अपना कुछ लोग का फ्री कर देगी। तो टैक्स का यही काम है, जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल। सेवा है, जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल। आप तो टैक्स भी तो बढ़ाओगे? नहीं, ये वादा किया सर, ये टैक्स भी तो बढ़ेगा। ना, तौर तरीके भी तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे एक बात आप कह रहा सुनो, हूं, मेरी बात सुनो। एक चीज मुफ्त देंगे तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं खपत तो उसको मेंटेन तो करेंगे। आपने अरविंद जी का इंटरव्यू सुना होगा। बिल्कुल सुना। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि 5 साल तक ये हमारा वादा है कि बिजली फ्री देंगे, 24 आवर्स देंगे, बिना इंटरप्शन के देंगे, बिना कोई चार्ज बढ़ाए देंगे, और 5 साल तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है। कोई भी टैक्स नहीं। अच्छा, 5 साल बाद बढ़ाएंगे। 5 साल तक जो फंड इकट्ठा हुआ है राज्य सरकार के पास, उसी में से उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो अगली बार टैक्स बढ़ा देंगे। अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद जब सरकार बनेगी तब बात करेंगे। अरे बात क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल सी बात है। बात बढ़ा दे सर, पैसा खत्म हो जाएगा ना आपका। तो नहीं, तो जो राज्य सरकार के पास जो बजट है, उस बजट का खर्च आपने मान लीजिए कि फ्री दे करके कई चीजों को निपटा दिया आप अपने। जब वो पैसा खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगले 5 साल, इस 5 साल के, क्योंकि शासन करना पार्टियों का उद्देश्य होता है। नहीं, तो पार्टी का काम शासन करना है। शासन करने के लिए लुभावने वादे देने हैं, लुभावने वादे दे करके जनता का वोट लेकर के शासन कीजिए, और शासन करने के बाद जब स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए राज्य की, इसके बाद अगली बार के लिए कुछ और आप तरीका, भाई ठीक है अब जेब में से पैसा निकालो। 3 बार हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के बने, ठीक, और 3 बार में हर बार इंप्रूवमेंट किया।
ठीक है, हर बार इम्प्रूवमेंट किया, स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए उसी बजट से, और बजट भी बढ़ा विदाउट टैक्स। आप ये समझ लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उनके कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यशैली जितने भी यहाँ के अपने आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये कहता हूँ वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र का काम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिहाज से कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे, आपके लिहाज से बढ़िया काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। मतलब अगर आम आदमी पार्टी के नेता 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं, 3 बार पार्टी जीतती है तो बहुत बढ़िया है, और लेकिन वही अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार सीएम है, सीएम के बाद डायरेक्ट 2 बार लगातार पीएम है, तो उनकी रीति नीति आपको पसंद नहीं आएगी? उनकी रीति नीति जीतने का नियम क्या, उनका क्या नहीं, आप उनका मैं ये नहीं उनका आपको पसंद नहीं आएगा? नहीं, अरे उनको भी तो पसंद कीजिए। अगर आप इस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं कि लगातार देखो 3 बार जिताया है जनता ने, तो बेहतर किया होगा तभी तो। ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, बेहतर किया होगा तभी तो। हाँ। जब चुनावी जो प्रचार हो रहा था, अरविंद केजरीवाल ऐसे हिंदुस्तान के क्या, मैं कहता हूं पूरे विश्व के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट करें, अगर मुझे काम नहीं किया तो मुझे वोट ना करें। हाँ, और किसी की हिम्मत नहीं। ये भी पता है किसी के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी लगातार कांग्रेस पार्टी को गाली गलौज देते थे, कांग्रेस पार्टी को बार बार कहते थे कि इस पार्टी के साथ, इस पार्टी को सत्ता से हटाना है, वही अरविंद केजरीवाल एक समय ऐसा भी था जब वो ये कहते थे भाई भाजपा वालों को हराने के लिए मैं कांग्रेस के लिए सारी सीटें छोड़ सकता हूं। सर ये आपको लगता है? ये कब कहा? आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं सर वीडियो दिखा दूंगा। ये कब कहा सर? चुनाव में। कौन से चुनाव में? पिछले वाले चुनाव में। नहीं ये सर आपको वीडियो दिखा रहा हूं, भाजपा मैं जनता को वो वीडियो दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पर। आप दोस्तों इस समय स्क्रीन पर आप वो वीडियो देखिए। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए गठबंधन? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हरा रही है बीजेपी को। सारे जने आम आदमी पार्टी को वोट देना। प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। मोदी को हराना है कि नहीं हराना है? एक ही मकसद है। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं किसी भी तरीके से भाजपा को नहीं आने दूंगा और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लूंगा और कांग्रेस पार्टी को पूरी सीट पे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र करता हूं। विधानसभा के चुनाव में नहीं, सेंटर के चुनाव में। सेंटर की चुनाव की बात, सेंटर की बात। ऐसी कौन सी लॉजिक है सर? ये कौन सा लॉजिक है? मैं जनता को आप समझा दीजिए ना, आप जनता को समझा दीजिए। ऐसा कौन सा लॉजिक है? ऐसा कौन सा सेंस है सर? कौन सा ऐसा कौन सा सेंस है कि भाई कुछ समय पहले उसी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाना है? केंद्र सरकार की, देखो उसी कांग्रेस, आप सोच करके देखिए सर, लोकसभा की बात। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा है ही नहीं। नहीं, विचारधारा है, विचारधारा तभी तो, विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा तो रही नहीं। विचारधारा पहले विचारधारा थी कि कांग्रेस को हटाओ, दिल्ली पे राज करो। जब दिल्ली पे राज किया तो सोचा कि अच्छा नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं तो एक काम करो, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए अब भाई जिसको हटाया भाई तुम ही आ जाओ। तो ये लॉजिक तो कहां रहा सर? ये लॉजिक तो सीधा सा है कि भाई शासन करना ही आम आदमी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। ये बात मैं जनता के सामने सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जी सर बताइए आप। मैं ये कहता हूं कि विपक्ष की एक भूमिका है जी। विपक्ष का काम है जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर कमेंट्स करना और उनके कामों को जो उन्होंने काम किए जनता के सामने रखना और उनके कामों में जो खामियां हैं उसको उजागर करना। ठीक है, और वो हमारी पार्टी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी नहीं थी जो हम अकेले दम पे उसको जो है तो इसका क्या मतलब है? इसका अगर अकेले दम पे नहीं लड़ सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, इसका क्या मतलब है कि दुश्मन के साथ हाथ मिला लो? भाई ऐसा करो, उसको नहीं जीतने देना है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो यही अरविंद केजरीवाल ये भी कह सकते हैं कि भाई भाजपा के जितने भी लोग हैं आ जाओ हमारे साथ, हम कांग्रेस पार्टी को नहीं आने देंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि सत्ता चाहिए। नहीं, उत्तराखंड में आकर के अगर आप ये वादा करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो सत्ता चाहिए।
सत्ता के लिए, हम सत्ता परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए। कौन सा सत्ता? एक बात बताइए, जो एग्जिस्टिंग पार्टी उसको हटाओ, खुद को लेकर। अरे आपको सत्ता परिवर्तन करना सबसे बढ़िया तरीका क्या है सर? यहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जब उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही थी, उसके लिए उसको सपोर्ट करते आप। नहीं, हमारी तो खुद की पार्टी। अरे छोड़ देते ना सर आप पार्टी। जब आप कांग्रेस को दे सकते हैं सीटें कि भाई लड़ लो, तो ये उत्तराखंड क्रांति दल को दे देते आप। नहीं, तो सेंटर की बात है ना। अगर सेंटर की बात होगी तो हो सकता है उस तरह के उनके साथ भी समझौता हो जाए। ये लॉजिक अगर जनता समझ सकती है तो जनता जवाब दे देगी। आप कह रहे हो सेंटर की बात है, स्टेट की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी स्टेट में अगर आकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अगर ये बात कहते हैं कि ठीक है उत्तराखंड क्रांति दल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ एक रिलेशन बनाने का काम करते हैं, और रिलेशन बना करके आपकी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आने का एक जो सपना है आप लोग का वो पूरा होता। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूं सत्ता में आना ही पार्टियों का एक प्रमुख ध्येय होता है। इस बात से आप इनकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इनकार कर रहा हूँ। हमारा कोई ध्येय सत्ता में आना नहीं, हमारा काम है। अच्छा, राजनीति। कांग्रेस पार्टी भी तो सत्ता में आना चाहती है। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक राज किया ही। बीजेपी भी आना चाहती है। बीजेपी कर ही रही राज। बीजेपी तो कर ही रही है ना। दो पार्टियां राज कर चुकी है, मुझे मौका दे दो। हाँ, तो बिल्कुल मैं भी राज करूंगा। राज करने के लिए नहीं, हम सेवा करने के लिए। हमने सेवा की दिल्ली के अंदर भी और यहाँ भी सेवा करने के लिए। सिर्फ आपकी पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं वो सत्ता भोगने आती है और आपकी पार्टी जनसेवा करती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। मेरा स्टेटमेंट सही है सर? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है कि रुड़की विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं के अगर हम मद्देनजर देखें कि जो हरिद्वार विधानसभा है, हरिद्वार पूरा क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र में जो 11 विधानसभाएं हैं, आपके पास चेहरे तो इस समय है नहीं जो कि आप बाद में घोषित करेंगे? हाँ, घोषित करेंगे, हैं चेहरे हैं। क्या आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उस विधानसभा का आप नाम ले सकते हैं? हाँ, मैं रुड़की से भी हो सकता हूँ, मैं मंगलौर से भी हो सकता हूँ। रुड़की से मंगलौर से भी आप कैंडिडेट हो सकते हैं आम आदमी पार्टी मौका देगी तो। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का लेकिन यहाँ पर सर आप कह रहे हैं कि आपको तो सर पार्टी पूछ ही नहीं रही है। मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पूछ रही, मुझे इस बात का मलाल नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन क्यों नहीं होगा? आप सब पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आपको इस बात का मलाल नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कोई यहाँ पर सर गगन आहूजा जी हैं, व्यापारी हैं, उनको जो है ऊपर से एक न्योता आता है कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हो कि नहीं? ऐसा बताया तो मुझे बीजेपी से आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको। ये दोस्तों, ये तो आपको बीजेपी पार्टी। हाँ, मुझे बीजेपी से आया। इसका मतलब आप उसको आप स्वप्न कह रहे हैं? जब उन्हें ऊपर से आ सकता है तो मुझे भी ऊपर से आ सकता है। इसमें नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना सर ऊपर से नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब नहीं, मेरी बात का क्या सर जेन्युइन चीज है कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर से तो मुझे भी तो उनके लिए आ सकता है, तो आप तो मेरे लिए पार्टी नजरअंदाज कर रही है, तो मेरे लिए दूसरी तरफ से आ सकता है। अच्छा, मतलब आप भी दल बदल सकते हैं? दल नहीं बदल सकते, मेरा आप ऑफर की बात करिए। अच्छा, ऐसे ही ऑफर आपके पास भी आते हैं? हाँ, चलिए, ऐसे बहुत सारे ऑफर आते रहेंगे। रुड़की विधानसभा, मंगलौर विधानसभा से आपने बात की। नरेंद्र चौधरी जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। खुल करके हमने चर्चा की उत्तराखंड सरकार को लेकर के, उत्तराखंड सरकार में अभी जो सत्ता परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, रह चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष रखने का काम जरूर करेंगे। हमने इनसे सारे सवाल किए कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो वो मुफ्त का पैसा जो होगा, क्योंकि बिजली विभाग तो पैसा लेगा ना, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? तो सीधी सी बात है, आप जो टैक्स पे करते हैं उसी पैसे से जाएगा, यानी कहीं ना कहीं का एक तरफ का विकास कार्य रुकेगा। नहीं, विकास कार्य नहीं रुकेगा, जो लीकेज है वो रुकेगा। लीकेज रुकेगा, जो पैसे का लीकेज है वो रुकेगा। हाँ। और सही पैसा सही इस्तेमाल होगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगे हैं दिल्ली सरकार में, वो भी हम चर्चा करेंगे, और फ्यूचर में हम इस पे बात जरूर करेंगे। भविष्य में बहुत सारे डिबेट होते रहेंगे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। और आम आदमी पार्टी को लेकर के जितने भी आरोप लगे हैं दिल्ली सरकार में, जब दिल्ली में आपकी सरकार है उस दौरान, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। उन घोटालों की बात भी करेंगे जो घोटाले हो रहे थे, जो हो रहे हैं, और आगे ऐसे कौन कौन सी समस्याएं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भुगतनी पड़ी, इस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद देता हूं कि आपने खुल करके चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि आप बार बार आकर के ऐसे विषयों को लेकर जरूर चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, हम खुल के विषय में बात करेंगे। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, आपने तो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, हरिद्वार में तो इन्होंने 11 में से 10 सीटें अपनी कर ली हैं,
अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि एक सीट कौन सी छोड़ी है, शायद वो एक सीट से कोई डर खानपुर तो नहीं है? नहीं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा। अच्छा, अभी नाम नहीं लेंगे। एक सीट हारेंगे, 10 सीट इनकी होगी। अब आप सोच करके बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो 10 सीट कौन कौन सी हो सकती है। आपको एक सीट का नाम नहीं लिखना जो इनकी होगी, आपको वो नाम लिखना है जो इनकी नहीं होगी। आपको 10 सीट का नाम वो भी लिख दीजिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। उत्तराखंड में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? इन सभी विषयों को लेकर के हमने चर्चा की, बार बार चर्चा करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिए। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।